स्टेज पे बैठे वज़रा इकराम, जनाब वज़ीर बल्दियात और लोकल गवर्नमेंट ख्वाजा फारूक अहमद साहब, वज़ीर कॉलेज जनाब मलक जफर साहब, जनाब वज़ीर खुराक जनाब अली शान सोनी साहब, जो आज की मेहमान की आज की तकरीब की सदारत भी कर रहे हैं और वो मेज़बान भी हैं, और बिलखुसूस आज के इस तकरीब के दूल्हा जनाब शेख अरशद बरकी साहब, मैं उनको उनके वालिद गिरामी को बिलखुसूस इस इलाका के रहने वालों को मैं एक पैगाम देना चाहता हूं कि इंसान जिंदगी में वो इंसान आगे जाता है जिसकी नीयत अच्छी होती है और जिसका किरदार अच्छा होता है। नीयत और किरदार किससे बनता है? मेरी यहाँ बहनें, बेटियां और माए भी बैठी हुई हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इंसान का वो आज पूरी दुनिया में आज तक कोई पैसे वाला बड़ा आदमी नहीं बना। वही आदमी बड़ा बनता है जिसका किरदार अच्छा होता है। और शेख अरशद बरकी साहब, और जिनका नाम से ये मंसूब किया गया, उनके वालिद गिरामी अल्लाह ताला उनको गनी की रहमत अता फरमाए, यही वो काम है जिससे आप ता क़यामत जिंदा रह सकते हैं। इससे बड़ा काम और दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि स्टेट सेक्रेटरी साहब ने कहा कि टाइम की किल्लत है। मैं वैसे बात थोड़ी सी मालूमाती हवाले से और समझने के हवाले से आप लोगों से करना चाह रहा था। इंसान, लोग कहते हैं ना, दुनिया कह रही है कि आप दुनिया के साथ आगे चलो। मैं ये कहता हूं 1400 साल पीछे चलो। आप 1400 साल पीछे कैसे चलो? मेरे और आपके आका नामदाद मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इधर इन्होंने की है। उनकी सीरत आप पढ़ो। यहाँ जितने भी तालीम से वाबस्ता लोग, ये टीचर हजरात है, मैं ये कहता हूँ हमें आगे जाने की जरूरत नहीं है, पीछे जाने की जरूरत है। कुरान पाक पढ़ने की जरूरत है और उसको समझने की जरूरत है, और उनकी सीरत को पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। इंसान बड़ा आदमी क्यों बनता है? पूरी दुनिया की हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड आप और मेरे आका हैं, और कोई नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लें, वो किस तरह बने, उनका किरदार था। किरदार किस तरह बनता है? आप पढ़ेंगे तो किरदार, पढ़ने से अमल करना पड़ता है, उसकी तरबियत की जरूरत है। लिहाजा टाइम की कमी की वजह से जिस तरह बरकत नाम था उनका, इसी तरह उन्होंने ये बरकत डाली है। जिस तरह का नाम था उस तरह का काम किया अरशद साहब के वालिद साहब ने। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। मेरी तरफ से मैंने जो पढ़ा, मैं उनको जो कुरान पाक की आयत पढ़ी उनको साले सवाब करता हूँ, और मैं दुआ करूंगा कि अरशद बरकी साहब की पूरी फैमिली और इनको शाद आबाद रखे, और हम सबको भी ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दौना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ख्वाजा शहजाद लोन साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ जो मेहमान आए हैं, स्पेशली मुजफ्फराबाद से हमारे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त मल्क अंसर सोहेल साहब, वाइस चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट जो हैं, वो खुसूसी तौर पे इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद यूसुफ, रिटायर्ड सदर मोअल्लम चौधरी महफूज सिद्दीकी साहब, शेख फयाज साहब, शेख हारून फयाज साहब बरतानिया से तशरीफ लाए, शेख अरशद अयूब साहब मीरपुर से तशरीफ लाए, शेख मोहम्मद यूनुस साहब चौकी से हैं, साबर नदीम मोहम्मद साहब, अजहर लतीफ़ साहब, मोहम्मद रशीद कुरैशी साहब, सैयद मुजफ्फर हुसैन गिलानी साहब, जावेद इकबाल शेख साहब, उमर जावेद शेख साहब, ये भी जो है ये साहबजादे हैं जनाब शेख परवेज बरकत अली साहब, जावेद इकबाल साहब और इनके बेटे उमर जावेद साहब, इसी तरह सीनियर साफ़ी गुलाम मौजूद्दीन साहब। तो इस वक्त मैं एक इंतहाई दूर से अटियाँ वाला वहाँ से शेख सईद साहब की मोहब्बत के खसूसी तौर पर वो इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, तो मैं दावत खिताब दूंगा जनाब शेख सईद साहब।
अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अला करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा दर इंतज़ार हमदे खुदा मदा आफरीन मुस्तफ़ा बस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की इस शानदार तकरीब के जो सदर तकरीब हैं चौधरी सोनी साहब, इंतहाई काबिल एहतराम वज़ीर बल्दियात ख्वाजा फारूक साहब, वज़ीर कॉलेज ज़फ़र मलिक साहब और दीगर मेहमानान गिरामी जिनको मैं नहीं जानता, मीडिया के नुमाइंदे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और मेरे प्यारे अंकल जनाब अरशद बरकी साहब, मुअल्लिमीन, बहनें, तालिबात, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चूँकि वक्त की किल्लत है, मुख्तसर बात करनी है, तो मैं आगाज करूँगा कि जिंदगी कुछ और शे है, इल्म कुछ और चीज़ है। जिंदगी कुछ और शे है, इल्म कुछ और चीज़ है। जिंदगी सोज़े जिगर है, इल्म सोज़े दिमाग है। इल्म में ताकत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है। इल्म में ताकत भी है, दौलत भी है, शोहरत भी है। एक ताज्जुब है, एक ताज्जुब है, नजर आता नहीं अपना मकाम। आहले नजर आम है, कामयाब हैं आहले दानिश। आहले नजर आम है, कामयाब हैं आहले दानिश। क्या ताज्जुब खाली रह गया तेरा पैमान। जनाबे वाला, आज आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इस धरती के एक बुजुर्ग समाजी सियासी शख्सियत जनाब शेख बरकत अली साहब ने आप लोगों की बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, इस कौम की बेटियों के लिए अपनी कीमती अराजी में से 30-40 कनाल अराजी वक्फ की। क्योंकि ताकि यहाँ की बच्चियाँ इल्म के जेवर से आरास्ता हो जाएं, इल्म के नूर से वाबस्ता हो जाएं, यहाँ की बेटियों को शऊर आ जाए, यहाँ की बेटियां आगे बढ़ सकें। बेटियों, पता है आज से कबल, इस्लाम से कबल क्या सलूक होता था। बेटी को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ये तो इस्लाम आया, इनकलाब आया, बेटी को जीने का शऊर मिला। वरना बेटी तो काबिले अब जिंदा दफन कर दी जाती थी। तो इस्लाम ने इसको ये ऑनर दिया। ये माँ है, ये बहन है, ये बीवी है, ये बेटी है। और साथ ये भी फरमाया कि यह जब बहन होती है इसके सर पे इस्मत की चादर होती है, जब बेटी होती है इफ्फत का दुपट्टा होता है, जब बीवी होती है इसके जज्बात में वफाओं का तलातम होता है, और जब ये माँ बनती है तो उसके कदमों तले जन्नत होती है। मैं आज की इस तकरीब के दूल्हा अपने प्यारे अंकल शेख अरशद बरकी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे हुक्म दिया कि बेटा इस तकरीब में आपने हाजिर होना है। तो मैं उनके इस हुक्म की पालाश में आपके सामने खड़ा हूँ। तो इंशाल्लाह फिर जिंदगी की कभी बात करेंगे। वक्त मुख्तसर है, याद जिंदा सोबत बाकी। इस शेर के साथ इजाजत चाहता हूँ कि तुझको दरिया दिल्ली की कसम सा किया, तुझको दरिया दिल्ली की कसम सा किया, दौर पे बस दौर यूं ही चलता रहे, रौनके बज़म सलामत रहे, कोई गिरता रहे कोई संभलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख सईद साहब, ये अटियाँ वाला से खसूसी तौर पर तशरीफ लाए थे। मैं कुछ मजीद मेहमानों के हवाले से मैं अर्ज करता चलूँ कि चौधरी मोहम्मद नसीम साहब हैं, साबिक मेंबर ज़िला कौंसल अजमल सानी साहब हैं, राजा शकील अहमद साहब हैं। ये खसूसी तौर पर बरतानिया से आए चंद दिनों के लिए इस मेहमान में शिरकत के लिए। शेख आलम सलीम साहब हैं, ये भी यूके से आए हैं। राजा गजनफर अली एडवोकेट साहब हैं, राजा जुल्फ़कार अली एडवोकेट साहब हैं। शेख रशीद साहब जो हैं वो मीरपुर से तशरीफ लाए हैं।
शेख अदनान दानी साहब जो है वो मीरपुर से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ स्टेज पे बैठे हुए जनाब राजा अदनान परवेज साहब, ये किसी तारफ के मोहताज नहीं है, ये भी खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाए हैं, लेके आए हैं। और PTI के नौजवान रहनुमा जनाब उमर काशिर साहब जो हैं, उन्हें भी मैं वेलकम करता हूँ। वो अपने दर्जनों साथियों के साथ इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं। इस वक्त मैं इस इलाके की अहम शख्सियत साबिक़ वज़ीर चौधरी रशीद मरहूम, जिनकी खिदमात जो है वो पूरा इलाका उनसे मुतरिफ है, उनके भाई चौधरी रज़ाक साहब साबिक़ उम्मीदवार असम्बली, उन्हें मैं दावत खिताब दूंगा। जनाब चौधरी रज़ाक साहब सारी तरह आ गए। आज की इस तकरीब के सदर वज़ीर खुराक चौधरी अली शान सोनी साहब, इंतहाई सियासत के सीनियर तरीन पार्लियामेंटेरियन जो इस असम्बली में सबसे सीनियर हैं, 1976 की गालबन जो असम्बली में, ये पहले भी मेरे असम्बली बहुत नौजवान उम्र में थे। मेरी मुराद मेरे बड़े भाई ख्वाजा फारूक अहमद साहब, वज़ीर बल्दियात और जई तरक्की, जनाब मिनिस्टर हायर एजुकेशन मलिक जफर साहब, और इस तकरीब के दुल्हा मेरे भाई शेख अरशद बरकी साहब, स्टेज पर बैठे हुए साहिबान, इस चौकी की बुजुर्ग शख्सियत चाचा यूनुस साहब, एहलियान चौकी इलाकाबाद से आए हुए मेरे दोस्तों साथियों, मेरी बहनों, अजीज तालबात, प्रिंसिपल साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तकरीब के हवाले से ये जो कॉलेज जिसकी आज बाकायदा तकरीब हुई शेख बरकत मरहूम के नाम से, ये दरअसल गालबन 1997 में इसका बाज़ाब्ता नाम तो रखा गया, लेकिन मंजूरी तो हुई उस वक्त के वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी थे और मरहूम भाई उस वक्त मामले खसूसी फॉर एजुकेशन थे, लेकिन इसकी बाकायदा जो इसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आज अल्लाह के फजल और करम से ये बहुत दौरानिया इसमें गैप हुआ, ये शायद किसी साइड पे उसमें वो तो अदम तवज्जो की वजह से ऐसा हुआ, और ये इंतहाई खुशी की बात है। ये क्रेडिट बिलाशुबा मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है और शेख अरशद बरकी साहब की काविशें रंग ले आई हैं, और ये आज जिसकी तकरीब मैंने जो मिनिस्टर हमारे ज़ेर सदारत चौधरी अली शान सोनी साहब, और इस तकरीब में जो गुजरात शामिल हुए हैं मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, ये उनको भी क्रेडिट जाता है। और हम शुक्रगुजार हैं एहलियान समानी वाले कि यहाँ ख्वाजा फारूक साहब भी यहाँ तशरीफ लाए, बिलाशुबा इनकी बड़ी भी हमदर्दियाँ यादें समानी के साथ वाबस्ता हैं। मैं इन तमाम अहबाब का वादी समानी की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं एक थोड़ी सी बात जो बताना चाहूँगा कि ये जो कॉलेज जहाँ आप सारे बैठे हैं, मेरी बच्चियाँ बैठी हैं, मेरी बहन है, जो बाहर से मेहमान आए हुए हैं, गालबन 25 साल पहले इसकी अपग्रेडेशन हुआ और ये डिग्री कॉलेज बना। और उस वक्त के वजीर आजम बैरिस्टर सुल्तान महमूद जहाँ बाहर तख्ती भी लगाई, और उस वक्त चौधरी अली शान साहब भी चौधरी रशीद मरहूम के साथ थे, और चौधरी रशीद साहब उस वक्त वजीर तालीम की बजाय मेरे ख्याल में मशीर उस वक्त मामले खसूसी थे। तो आज जो मैं समझता हूँ कि यहाँ से हमारी बच्चियाँ फारिग तहसील हुई हैं, उन्होंने आला मकाम यूनिवर्सिटीज में जाके हासिल किया और बेशुमार अदारों में वो बेहतर तदरीस फराइज में अंजाम दे रही हैं। दीगर जो शोबाजात है वहाँ उनका बड़ा एक अपना मकाम है। तो शेख बरकत अली साहब जिनकी इस इलाके के लिए वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर थे, इस इलाके के लिए बिलाशुबा बड़ी खिदमात थी। और जिस तरह शेख साहब फरमा रहे थे अरशद बरकी साहब कि उन्होंने यहाँ जमीन जो कॉलेज के लिए वक़्फ की, मैं समझता हूँ कि यह आज दुरुस्त फैसला है कि शेख बरकत अली के नाम से इस अदारे को मंसूब किया गया है।
इस नोटिफिकेशन पे आलियान चौकी वादी समानी बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तक और शुक्र अदा करते हैं। और मैं गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि बर वक्त उन्होंने ये फैसला किया और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ। आलियान समानी इस पर खुश है। और फिर इस वक्त जो सूरत हाल हमारी जो जा रही है अदारों की, उसमें थोड़ा सा मैं तबसरा अगर मुनासिब समझे अजाज तो वज़राए कराम से मैं उनसे गुजारिश करूँगा, चूँकि तीन बड़े अहम वज़रा यहाँ तशरीफ़ फरमाए, ये हालात से बखूबी आगाह भी हैं। चौधरी अली शान साहब इससे मुख्तलिफ MLA हैं और फिर मिनिस्टर हैं, इनके पास भी बड़ी अहम वजारत है। तो मैं तमाम अहबाब का जो इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि तवज्जो जो मंजूर कराना चाहता हूँ वो इस वादी समानी के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर तो स्टाफ की कमी है ही, लेकिन इस वादी समानी के अंदर स्टाफ की बहुत कमी है। इसको पूरा करने में मैं समझता हूँ कि आप अपना किरदार अदा करें। मैं मिनिस्टर हायर एजुकेशन साहब से भी ये गुजारिश करूँगा, चूँकि आपकी ज़्यादा ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वादी के अंदर जितने कॉलेज इस वक्त जिनकी स्टाफ की कमी है फिल फॉर वो स्टाफ को पूरा करें और फिर इन अदारा जात से आप बिल्कुल प्रोग्रेस भी लें। और जिस तरह मैडम प्रिंसिपल साहिबा ने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमारी बच्चियों के अंदर बड़ा टैलेंट मौजूद है, पोजीशन होल्डर है, ये खुशकिस्मती है वादी समानी की कि यूनिवर्सिटीज में भी जाके हमारी बच्चियां जो है पोजीशन होल्डर है और अमली जिंदगी में भी जाके बड़ा मुकाम हासिल कर रही है। तो मेरी मोहतबाना गुजारिश है कि इस स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि इतने खूबसूरत मजमे में जनाब मिनिस्टर हायर एजुकेशन ये पोस्ट ग्रेजुएशन का ऐलान करें और ये वादा करके जाएं ताकि ये वादी समानी के लिए आज के इस प्रोग्राम के हवाले से खुशकिस्मती जो है ना वो मैं समझता हूँ उसका आगाज हो। और मैं तो रखता हूँ कि इंशाल्लाह मिनिस्टर हायर एजुकेशन चौधरी अली शान सोनी साहब और ख्वाजा फारूक साहब जो बहुत सीनियर आदमी है, मैं तो रखता हूँ कि इंशाल्लाह इसमें वो पॉजिटिव रिस्पांस करेंगे। और ये इंतहाई ज़रूरी भी है, हम दुश्वार गुजार एरिया में रहते हैं, मीरपुर मिंबर बहुत दूर है, तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह कि इस वादी के अंदर जिस तरह PTI की गवर्नमेंट बनी है, मैं तो रखता हूँ कि इंशाअल्लाह उल अजीज ये आने वाले वक्तों में कोई बेहतरी से तवक्कुआत की जा सकती है। और इंशाल्लाह ये जो कमी स्टाफ की कमी है ये जरूर पूरा इंशाल्लाह ये करेंगे। और इससे मेरी दोबारा गुजारिश है कि जनाब मिनिस्टर हायर एजुकेशन मलिक साहब आप यहाँ ऐलान कर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। और मैं फिर ये समझता हूँ कि इस वक्त पूरी वादी के अंदर जरूरत भी है कि इस वक्त चूंकि सिर्फ एक ये डिग्री कॉलेज सेंटर में वाक़या है, अगर इसको पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए तो मैं समझता हूँ इस पूरी वादी और वादी समानी जो है इससे मुस्तफीद हो सकती है। मुझे वक्त का एहसास है, स्टेट सेक्रेटरी साहब साथ खड़े बहुत बातें करने वाले थी, मैं इसी पे इत्फाक करते हुए इजाज़त चाहूँगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी ये थे चौधरी रज़ाक साहब साबिक़ उम्मीदवार असम्बली, जो सब बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैं ये कहूँ कि आज का ये जो खूबसूरत प्रोग्राम है ये इतना नुमाइंदा प्रोग्राम है कि इफ्तिखाराबाद शाम से लेकर नीलम तक जो है यहाँ पे लोग मौजूद हैं, पूरी रियासत की क्रीम यहाँ पे मौजूद है। वैली नीलम से खसूसी तौर पे जो है वो PTI के सीनियर रहनुमा यहाँ पे हमें इस वक्त मौजूद हैं, जनाब मुनीर हैदर अवान साहब, जनाब फवाद असलम साहब। मैं ये भी वक्त बहुत कम है लेकिन जनाब मैं ख्वाजा फारूक साहब और मलिक जफर साहब, ये जो सामने हमें पहाड़ी नजर आ रही है इस पे जो है वो दुश्मन फौज की फोर्सेज हैं और हम बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पे इस वक्त वाक़या हैं। इस मौके में मैं ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ मसल्ह फौज पाकिस्तान को कि हमारे नौजवान जो है वो दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हैं, वो रातों को जागते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। तो मैं अब वक्त ज़ाया किए बगैर मुख्तर वक्त के लिए दावत दूंगा निज़ाम आला कॉलेज ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब को कि वो 2 मिनट के लिए आएँ और अपना इज़हार ख्याल करें। बहुत बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहमान है खुसूसी जनाब अली शान सोनी साहब, वज़ीर हायर एजुकेशन जनाब मलिक जफर साहब, वज़ीर बल्दियात व दही तरक्की जनाब ख्वाजा फारूक अहमद साहब, मेहमानान ग्रामी, फैकल्टी मेम्बरान, अजीज तालिबात,
चूँकि वक्त कम है, मुझे एहसास है इसका, तो मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात ख़त्म करूँ। यहाँ जैसे बात हुई कि इस कॉलेज के हवाले से बतौर DPI कॉलेज मैंने इस कॉलेज को इस इलाके का सबसे बेहतरीन कॉलेज पाया और मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा ने बहुत मेहनत की और इसका पूरा डिपार्टमेंट मुतरफ़ है और हम इनकी जो खिदमात हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। जहाँ तक इस कॉलेज के रीनेमिंग का ताल्लुक है, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ जो नाम दिए जाते हैं कॉलेज के, उनकी कोई कंट्रीब्यूशन आम तौर पे होता नहीं, लेकिन मुझे बहुत करता हूँ किसी भी इदारे को किसी भी नाम से मौसूम करने का मकसद सिर्फ ये नहीं वो सिर्फ नाम देना, बल्कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है आइंदा जो नस्ल और इस तकलीफ को नुमायाँ इसमें शिरकत की और इसको चार चांद लगाए। एक बार आपका सबका दोस्तों का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मैं अगले मुकर्रर को बुलाने से पहले मैं थोड़ा सा उन्हें गो के वो किसी तारफ के मुताज नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी तकरीबन एक दहाई से ज़ायद अरसा उन्हें मुझे बहुत करीब से देखने का मौका मिला। मेरी मुराद शेख अरशद बरकी साहब हैं। शेख अरशद बरकी साहब तकरीबन निसफ सदी जो है उन्होंने अपनी जमात के लिए, शहीद जुल्फ़िकार अली भट्टो के लिए, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो के लिए उन्होंने वक्फ की, उन्होंने जेलें देखी हैं, उन्होंने हवालातें देखी हैं। मुझे याद है ज़माने तालिब इल्मी में एक दफ़ा इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और ये हवालात में इन्हें एक माह से ज़ायद अरसा तक जो है वो बेलबास रखा गया और ये बेहोश थे। जब भी होश में आते थे तो जियो भट्टो का नारा लगाते थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो साहिबा, मैं इनकी वसातत से जो है उन्हें भी कई दफ़ा मिला। इनके घर जो है वो बेशुमार दफ़ा वो आई। मेरी बहन खालदा कमल, मेरी भतीजियाँ जो हैं निशा बरकी और दीगर जो बेटियाँ हैं उनके साथ जो है वो बहुत मानूस थी बीबी साहिबा। तो एक लाजवाल इनकी जदोजहद थी, लेकिन जब बीबी शहीद हो गई तो फिर उसके बाद बरकी साहब जो हैं वो मायूस हुए पीपल्स पार्टी की क़यादत से। फिर उन्होंने जो है वो PTI में शमूलियत अख्तियार की। लेकिन ये इतने सच्चे और खरे इंसान हैं, यकीन करें मैं कहूँगा कि इस सदी के इस ऐद के ये आखिरी शख्स हैं। ये कोई भी चीज़ जो है वो दिल में नहीं रखते, छुपा के नहीं रखते। इनका ज़ाहिर और बातिन बिल्कुल एक साया में। एक छोटा सा वाक़या बगैर इजाज़त के सुनाने लगा हूँ, शायद बरकी साहब महसूस न करें। सुल्तान महमूद चौधरी साहब जब सदर बने तो हम उन्हें मुबारकबाद देंगे, तो बरकी साहब बहुत सादी तबीयत के आदमी हैं। बरकी साहब को मैंने कहा प्लीज़ मेरी वेस्ट कोट पहन लें, अवान सदर में जा रहे हैं तो मुनासिब होगा। कहते हैं आप तो थोड़े आपका बल्कि जिसम है, मुझे वेस्ट कोट नहीं पहने पूरी नहीं होगी। जब इन्होंने पहनी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट हुई। अच्छा, जब मिलने गए वहाँ पे बैर साहब को तो कहते ओए बरकी बड़ी तो टोर कटी आज नवी वेस्ट कोट सवाई है। कहते हैं ये मेरी नहीं है राजा बीबी वेस्ट कोट है। तो मैंने कहा ये क्या जरूरत थी बताने की। कहते हैं कि ये झूठ है, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है। इंतहाई सच्चे आदमी, इंतहाई खरे आदमी, दोस्तों के दोस्त। और ये मैं किसी दूसरे जो इनके बरादरी के आदमी उनकी दिल आजारी ना हो, इन जैसा मैंने कोई शेख दिल और सखी मैंने अपनी जिंदगी में शेख नहीं देखा। दोस्तों की बातें करना, दोस्तों को वेलकम करना, दोस्तों में बैठना, ये फख्र महसूस करते हैं। तो मैं बगैर वक्त ज़ाया किए जनाब शेख अरशद बरकी साहब, साबिक़ पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो, रहनुमा PTI कश्मीर, उन्हें मैं दावत देता हूँ वो आए और अपने ख्याल करें। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर मेरे छोटे भाई और सखी दिल भाई चौधरी अली शान साहब, मेरे बड़े भाई और मेरी सियासत के दौरान सियासी जदोजहद करने वाले भाई, वजीर बल्दियात, लोकल गवर्नमेंट
हुकूमत आजाद जम्मू और कश्मीर ख्वाजा फारूक साहब मेरे जियाले भाई, जब मैं जम्मू कश्मीर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन का चेयरमैन था तो मलिक जफर साहब कोटली कॉलेज के स्टूडेंट थे और ये भी जियाले थे। देखिए अल्लाह ताला ने किस तरह जियालू को आपस में मिला दिया। ये जो कॉलेज जिसके अंदर आज मेरी बेटियां, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सरकारी मुलाजमीन, बिलखसूस ये चौधरी फयाज साहब यहां बैठे हुए हैं, दीगर सरकारी मुलाजमीन दूर दूर से आए हैं, इनको मेरे साथ जो इनका मोहब्बत का रिश्ता है यहाँ कैद के लाया है। आज से 26 साल पहले कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी यहाँ चौकी में आए। उस वक्त वो वजीर आजम आजाद कश्मीर थे। मेरे बड़े भाई चौधरी रजाक के भाई चौधरी रशीद उस जमाने में मावन खसूसी बराए तालीम थे। यहाँ राजा हबीबुल्लाह खान साहब, ख्वाजा फारूक साहब, चौधरी अली शान साहब, मलिक जफर साहब, एक बड़ा हमने मजमा किया। सबको पता है, चौकी वालों को पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉलेज का प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन न हुआ। फिर बाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। ख्वाजा फारूक साहब को पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता है, जैसे मेरे भाई राजा हबीब साहब ने कहा है, चौधरी मजीद को वजीर आजम आजाद कश्मीर बनवाने वाला मैं था। मैंने चौधरी मजीद को पार्टी का सदर बनवाया, वजीर आजम आजाद कश्मीर बना। लेकिन बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मोहब्बत की वजह से ख्वाजा फारूक साहब को पता है मेरी और चौधरी मजीद की दूरी होगी। ख्वाजा फारूक साहब ने, मैं सियासी तकरीर करने वाला बंदा हूं, बड़ा जलसा मुजफ्फराबाद में रखा हुआ था। मैं मुजफ्फराबाद गया, चौकी के लोगों, बिलखसूस शेख बरादरी के लोगों, मैं अकेला था। मैं बरादरियों में बिलीव करने वाला बंदा नहीं हूं। मैं बीबी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का सियासी कारकुन था। मुझे वक्त का वजीर आजम चौधरी अली शान सोनी साहब टेक्स्ट करता है, बल्कि आपकी टांगें तोड़ दी जाएगी। ये ख्वाजा फारूक साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा, असेंबली हासिल में ठहरा हुआ था। ख्वाजा फारूक साहब ने मीट द प्रेस मलिक जफर साहब रखा हुआ था, वहां हमने मीट द प्रेस किया। सुबह बड़े जलसे में मैं असेंबली हासिल से रात को चौधरी मजीद का 2:30-3 बजे मुझे फोन आया। राजा हबीब ठीक कहता है, मैं जिद्दी आदमी हूं, जान दे देता हूं, अपने आप से कभी डरता नहीं हूं। सुल्तान महमूद का खुदा की कसम करके कहता हूं, कायदे कश्मीर, आप अगर ये मेरी बातें सुन रहे होंगे, चौधरी सरदार साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनको मैं कहता हूं कि बर्की जैसा सियासी कारकुन आपको नहीं मिलेगा। काश मैं लंबा अरसा यहाँ चौकी रहता और चौधरी अली शान का कारकुन बन जाता। इसके घर में जाता हूं, खुदा की कसम, हजारों के हिसाब से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सखी दिल, और इससे मेरी लाइन भी मिलती है। इंशाअल्लाह ताला चौधरी अली शान सोनी फ्यूचर में आपके साथ में इस तरह चलूंगा, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो। आज की इस महफिल में सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन ख्वाजा फारूक है। जब इस
कॉलेज की नॉमिनेशन का मसला आया, मुझे सेक्रेटरी सबसिल ने भी हेल्प किया, राजा हबीबुल्लाह मेरे साथ थे, वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार क्यूम नियाजी ने भी हेल्प किया, ख्वाजा फारूक साहब से मैंने टेलीफोन पे बात की, ये नॉमिनेशन कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने मुझे कहा अरशद बर्की योर फादर इज माय फादर, इंशाअल्लाह ताला जल्दी इसका नोटिफिकेशन होगा। मलिक जफर साहब के पास गया, राजा हबीब साहब मेरे साथ थे, दफ्तर में मेला लगा हुआ था और मैं सोनी साहब कह रहा था कि यही वजह है कि एक बंदा कोटली में पिछले 10 साल से वहां के गरीब अवाम पे मसलत था जिसका नाम मलिक नवाज था, इस जियाले ने उसको फतह किया, ये मलिक जफर। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह चौकी वालों कि ये लोगों से मोहब्बत करने वाले मिनिस्टर साहबान हैं। मेरी बेटियों, अरशद बर्की के फोर फादर्स इस इलाके के रहने वाले थे। शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मैं पॉलिटिकल सेक्रेटरी बरादरी की वजह से नहीं बना, कई बरादरी नहीं है मेरी बरादरी राजा हबीब, चौधरी अली शान, मलिक जफर और ख्वाजा फारूक है। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ, जो आपका भला करे, जो आपका मुश्किल का साथी हो, वही बरादरियां होती है। और बेनजीर भुट्टो ने आजाद कश्मीर के अंदर मुझे बहुत इज्जत से नवाजा। मैं वाहिद सियासी कारकुन हूं जिसके घर वो अप्रोक्सीमेटली 1 दर्जन दफा आई, बीमार बच्चों आई। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी भी मेरे भाई हैं, मेरे घर भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, वहां भी आते हैं, कहते हैं बल्कि साहब आज भी आपने बीबी की तस्वीरें सारे घर पे लगा रखी है। मैं उनको भी कहता हूं, आज ये स्टेज इमरान खान का है, इस वक्त मैं पीटीआई में हूं, चौधरी राजा इकबाल साहब वहां बैठे हुए देख रहे हैं, बल्कि बातें पीपल्स पार्टी की करता है पीटीआई में। मैं खरा सच्चा आदमी हूं, पीटीआई में इसलिए आ गया कि चौधरी मजीद और यासीन ने मुझे सताया। लतीफ अकबर मेरे पास आए, मैंने कहा, मुझे कहने लगे बल्कि तुमने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो बेनजीर की रूह सताएगी। मैंने कहा मैं पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ता। आप निकाल सकते हैं चौधरी यासीन और मजीद, आजकल तो मुझे पता है ख्वाजा फारूक साहब आप सब इकट्ठे वाज़ेह के साथ, ये भी मुझे पता है आजकल आप सब इकट्ठे हैं। ये देखिए सियासत की सितमज़रीफ़ी देखिए। हबीब साहब सच्ची बातें करने वाला हूं, क्या सियासत की सितमज़रीफ़ी। बहरहाल मेरी बेटियों, ये मेरी बेटियों ने आपके सामने तकरीर की, मां ने इनकी परवरिश की, सियासत और बात करने का सलीका शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने सिखाया। मैं आपको एक दफा बताता हूँ, मेरे घर ख्वाजा फारूक साहब बीबी आई हुई थी तो मुझे कहने लगी बल्कि आपकी बेटियां बड़ी खूबसूरत बेटियां हैं, यहाँ बरतानिया में पढ़ती है, को एजुकेशन है, ये कहीं अपनी मर्जी से शादियां न कर ले। मेरी बड़ी बेटी जो निशा बत्ती यहाँ आई हुई थी, अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र जानती करके कहता हूँ, इसके हाथ पे करार रख करके कहने लगी कि आपका बाप बड़ा टैलेंटेड है, इसकी मर्जी के बगैर शादी न करना, कहीं ये डिसअपॉइंटेड ना हो जाए। तो बेनजीर भुट्टो शहीद इस तरह की मां थी और इस तरह की बहन थी और इस तरह की लीडर थी। वो आज इस दुनिया में नहीं रही। अभी मैं पीटीआई में हूँ, ख्वाजा फारूक साहब इंशाअल्लाह ताला आपका साथ दूंगा। बैरिस्टर साहब को भी कहता हूँ कि खदारा अच्छे सियासी कारकुनों की इज्जत किया करें। ये जैसे चौधरी साहब करते हैं, मलिक जफर साहब करते हैं, आप करते हैं। देखिए अब हम पीटीआई में थे, पुराने एक पार्टी में रहे। ख्वाजा फारूक साहब मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं, मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ। हमारे में दरमियान में रिश्ता क्या था, मोहब्बत का, पीपल्स पार्टी का, बेनजीर भुट्टो का। ख्वाजा फारूक को पता है कि अरशद बर्की एक जियाला सियासी कारकुन है। प्रिंसिपल पर साहिबा, मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूं। ये जो प्रिंसिपल है, अभी चौधरी अली शान साहब सोनी साहब को भी कोने में कान में कह रहा था, ये अच्छी है, मीरपुर यहाँ चौकी की रहने वाली है। हमें प्यार करना चाहिए अपने बंधु से। और फिर ये वेल डिसिप्लिन है,
इनके खामन मोहतरम वहां बैठे हुए, खुदारा ये बरादरियां सब इकट्ठी होती है यार, क्या है राजा जाट गुजर शेख भैंस, सब मुसलमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और कलमा पढ़ने वाले हैं। ये देखिए चौधरी सरदार पिछले, इसका बाप मेरा बाप का दोस्त था चौधरी रमजान, अब ये मेरा दोस्त बन गया, अब इसकी और मेरी दोस्ती और इसके बेटे की और मेरे बेटे की दोस्ती होगी। बेनजीर भुट्टो मुझे कहा करती थी कि बल्कि मेरे बच्चों से मैं दुबई गया हुआ था, मैंने एक किताब लिखी बेनजीर भुट्टो साहबा की, मलिक जफर साहब, ख्वाजा फारूक साहब, जिसका नाम रखा बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान और जमहूरियत। वो 10 दिन बेनजीर भुट्टो साहिबा के घर में दुबई रहा, यहाँ पाकिस्तान से साफी बना के ले गया वहां। तो मुझे कहने लगी बीबी बल्कि आपका मेरा बेटा जीशान बल्कि भी मेरे साथ था, कहने लगी इसको कहो बिलावल के साथ खेले, कल हो सकता है आप ना हो मैं ना हूं, इनका आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, राब्ता रहे। मेरी बेटियों और बिलखसूस मुझे अदनान साहब भी कह रहे थे कि बल्कि साहब चौधरी रजाक साहब ने अच्छी तकरीर की है कि इस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए। इनके जो बड़े भाई थे चौधरी रजाक, वो भी मेरे वालिद के बेटों की तरह थे, हम भी ट्रांसपोर्टर थे, इनकी भी ट्रांसपोर्टर रही। और ये जो कॉलेज है चौधरी रशीद मालूम हमारे घर आए कि लिहाज B5 का जो हमारा भाई घर है, मेरा भाई बैठा हुआ इधर चौधरी शेख जावेद, वहां आए, उन्होंने अपने हाथों से इसकी एप्लीकेशन लिखी और बैरिस्टर को कहा कि ये कॉलेज शेख बरकत अली मालूम के नाम होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन ना हो सका। कॉलेज की तलबा जितनी भी है, आप मेरी बेटियां हैं, मुझे प्रिंसिपल साहिबा कहती थी कि बल्कि साहब आपको चालान करना, इंशाअल्लाह ताला आप में से जो सबसे पहले 3 बेटियां मेरी फर्स्ट आएंगी, 1.5 लाख रुपया हर एक साल उनको मैं इनाम के तौर पे दिया करूंगा। प्रिंसिपल साहब में झूठ बोलने वाला बंदा नहीं हो, आप देख लें, अपने रिकॉर्ड में रख लें, अगर आप यहाँ हुई सालाना इनकी जो भी आपकी फर्स्ट आएंगी तो 1.5 लाख रुपया मैं कंट्रीब्यूट कर दिया करूंगा, आप इनको फिर तकसीम किया करूंगा। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने मुझे मेरे वालिद की तवज्जो से, मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने दीगर भाइयों को भी, मेरा एक भाई है परवेज बरकत, वो मीरपुर में करोड़पति है, चौधरी अली शान सोनी साहब के सैकड़ों प्लाट है, लेकिन कंजूस तरीन शेख 10 रुपए भी खर्च नहीं करता। मैं आता हूं तो कहता है क्या लेके आए हो, जाता हूं तो कहता है क्या दे के जाओगे। शेख इसलिए भी राजा हबीब साहब बदनाम है। और देखे भाई कोई भी हो जाए, ये शेख साहब हटिया वाला से आए हैं, मैं और हबीब साहब मुसम्मम अदा करके गए, सरदार की नजामी दियाजी है जो, वो मुझे जानते नहीं थे, मैं पहली बार उनको मिला, लेकिन उनको पता था कि अरशद बरकी एक पॉलिटिकल कारकुन है, इनको जानते थे। कैबिनेट की मीटिंग थी उस दिन, मीटिंग के बावजूद उन्होंने हमें टाइम दिया, और उनका जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था, जो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था बदर मनीर, वो मीरपुर में DC रहे, वो मुझे जानते थे, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी जानते थे, और फौरी इसके अहकाम जारी किए। फिर सेक्रेटरी सर्विसेज जहीरुद्दीन कुरैशी का भी अगर मैं नाम ना लूं तो ख्वाजा, ये सब बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका, ख्वाजा रहमान साहब, तो ये ज्यादती होगी, उन्होंने भी मेरे साथ। और फिर मेरा ये भाई साहब बैठे हुए हमारे साथ थे, छतरी लेके वो कैप्टन साहब है उनके घर चले गए। बंदे को जिंदा दिल होना चाहिए। मैंने आपका टाइम बहुत ले लिया है, माफी चाहता हूँ, मिनिस्टर साहबान का बहुत मशकूर और ममनून हो, बिलखसूस मलिक जफर साहब, ख्वाजा फारूक साहब, अली शान सोनी साहब से तो मुझे प्यार है, ये खर्चीले आदमी है मेरी तरह, मैं इनके घर जाता रहता हूँ, वो मच्छी भी खिलाते हैं, कबाब भी खिलाते हैं, घर आता हूँ खा भी कुछ नहीं सकता। मैं दीगर लोगों से भी पूछता हूँ, कहते हैं ये सारे लोगों को इसी तरह खिलाते रहते हैं, पता नहीं अल्लाह ताला इनको कहाँ से देता है। अल्लाह ताला इस मेरे भाई को खुश रखे। बरतानिया से जो तशरीफ लाए हैं, ये शकील राजा साहब बैठे हुए, मेरे एक शेख साहब भी, शेख आमर साहब, शेख रशीद साहब, ये शेख सरवर साहब। हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं, एक दफा इलेक्शन था, सोनी साहब, चौधरी मजीद साहब मुझे कहने लगे बल्कि मेरे साथ मुलाकात करने के लिए कहाँ आओगे? मैंने कहा गुलाम रसूल अवामी के घर। बाइक अच्छा, मैंने कहा गुलाम रसूल अवामी साहब के घर आ जाओ। अल्लाह ताला
जिंदगी दे चौधरी मजीद को भी, अब बेचारा बूढ़ा हो गया है, वो उनका बेटा और दूसरी तरफ में एक शेख है वो बैठे हुए सरवर, इनको और शेख परवेज बरकत को गुलाम रसूल अवामी के घर ले गया। मुझे चौधरी मजीद साहब कहने लगे, मैंने किताब लिखी बेनजीर के मरने के बाद, कुछ यादें कुछ बातें शहीद मोहम्मद बेनजीर भुट्टो के साथ, और बहुत बड़ा फंक्शन कर रहा था मीरपुर में। मुझे कहने लगे आप ये फंक्शन यहाँ नहीं कर सकते। मैंने कहा चौधरी साहब मैं वो ढोल बजाने वाला शेख नहीं हूं, अल्लाह ताला ने मुझे सारे वसाइल दिए। ये शेख साहब मेरे साथ के, मैं उनके साथ के। 10 साल के बाद इनसे अब मैं राजी हुआ हूं गुलाम रसूल अवामी के कहने पे। तो खैर ये लंबी बातें होती हैं, अंदर की बातें होती हैं। मैं कमिटेड वाला आदमी हूं, जिसके साथ भी चलूं राजा साहब खड़ा हो जाता हूं। जिंदगी अल्लाह ताला की देनी है। मैंने सियासत में मीरपुर कॉलेज में जब सियासत शुरू की तो इस्लामी जमीयत तलबा NSF बड़ी सख्त सियासी तलबा की जमातें हुआ करती थी। शेख सरवर साहब को पता है, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान कर कहता हूं कभी डरा नहीं। और 1981 की तारीख में जुल्करनैन साहब आज SP हैं वहां, बिमर इनके वालिद ने 1.5 महीना मुझे नेट रखा मीरपुर पुलिस स्टेशन में, तशद्दुद किया, मौत करीब हो गया तो फिर मीरपुर जेल में ट्रांसफर हो। चौकी की बेटियों, आपकी धरती का मैं भी बेटा हूं, इसलिए अपने हौसले बुलंद रखो। ये 1.5 लाख दिया है, इसके अलावा भी दूंगा। मेरी जान भी मेरे बाप के लिए हाजिर है। मेरा बाप पहले इस दुनिया में आया, उसके बाद मैं आया ना, तो बाप और माँ से क्या, ये दौलत तो आनी जानी चीज है, वक्त की कमी है। मेरे मेहमान मुझे कहेंगे कि बरकी की तकरीर लंबी होती है, तो आप सबसे इजाजत चाहूंगा। फिर जिंदगी रही, जो दूर से मेहमान आए हुए हैं साफी हजरात, इन सब का, ये अमजद साहब हैं, बदर साहब हैं, वो मेरे भाई मीरपुर से आए हैं। साफियों से मेरा बड़ा राब्ता रहता है, क्योंकि जो राजा अबीर साहब भी तो साफी है। ये जो साफी हैं बशीर साहब मीरपुर से मेरी रिक्वेस्ट पे आ गए, वो बिम्बर से आए। शेख साहब का नाम मैंने किसी का अगर मैंने नाम नहीं लिया तो हाथ बांध करके माफी चाहता हूँ। और आप सब का मैं मशकूर और ममनून हूँ। अपनी वाइफ का, उसका नाम न लिया तो घर से ही कहीं निकाल दे और सोनी साहब के पास आना पड़ जाए। इसका भी बड़ा किरदार है। वहाँ जितनी भी मैंने सियासत की इसके साथ की, कोई किसी भाई शाही है मेरे साथ, बिल्कुल इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, ना ही शेखों ने साथ दिया। खुदा हाफ़िज़, खुदा। आप ये सच्ची और खरी बातें जनाब शेख अरशद बरकी साहब की सुन रहे थे। वो जब सच बोलने पे आते हैं, ना अपने आप को माफ़ करते हैं, ना ही किसी दूसरे को माफ़ करते हैं। यही इनकी शख्सियत की खूबसूरती है कि सच्चे खरे इंसान हैं। आज अब तकरीब जो है वो आखिरी लम्हात में दाखिल हो रही है, और मैं आज एक हमारे नौजवान हैं वहाब अली फ़याज़ साहब, वो तकरीबन गुज़श्ता 1 माह से दिन रात वो लगे हुए थे तकरीबात में और ये खूबसूरत तकरीब मुनक़्क़िद करने में। उनका भी जो है एक बड़ा किरदार है, लेकिन आज वो वहाब अली फ़याज़ साहब किसी मसरूफियत की वजह से उन्हें शहर से बाहर जाना पड़ गया है, तो हमने उन्हें भी याद रखा है। तो अब मैं क्योंकि प्रोटोकॉल वाइज जो है इस तकरीब की जो सदारत है वज़ीर खुराक चौधरी अली शान सोनी साहब कर रहे हैं, लेकिन जो मेहमानान ग्रामी हैं जनाब ख्वाजा फारूक अहमद साहब और मलिक ज़फ़र साहब, दोनों मेहमानान ग्रामी जो हैं, उनसे पहले मैं उन्हें ऑनर देता हूं। और मैं पहले जो है खिताब करूँगा। अली शान सोनी साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इनका जो दस्तरखान है जो है वो पूरे आज़ाद कश्मीर में उसका तोती बोलता है। शायद अल्लाह को इनकी यही अदा पसंद है कि उन्हें एक कारकुन से जो है एक लीडर जो है वो बना दिया, वजीर बना दिया। इस खिते की लिए उनकी खिदमत जो हैं ग्रां कदर खिदमत वो हमेशा लोग याद करते रहेंगे। तो मैं दावत खिताब दूंगा वज़ीर खुराक चौधरी अली शान सोनी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
आज के इस खूबसूरत इज्तिमा में मौजूद मेहमान खुसूसी मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बड़े भाई जनाब ख्वाजा फारूक अहमद साहब, वज़ीर लोकल गवर्नमेंट आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई जनाब मलिक जफर साहब, वज़ीर तालीम कॉलेज आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, मोहतरम भाई जनाब चौधरी रज़ाक साहब साबिक़ उम्मीदवार असेंबली, आज की इस तकरीब के मेज़बान मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम मेरे भाई जनाब अरशद बरकी साहब, मोहतरम DPI कॉलेज मोहतरम डिवीजनल डायरेक्टर साहब, इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, अदारा आज़ाद, जुमला स्टाफ, मीरपुर से मुख्तलिफ इलाकों से, नीलम से, मुजफ्फराबाद से गुजराए कराम के साथ और अरशद बरकी साहब के साथ तशरीफ लाए हुए मेहमान ग्रामी स्टेट सेक्रेटरी मेरे भाई जनाब राजा बिगुल्ला खान साहब, पेडाल में मौजूद मोअज़्ज़ज़ शख्सियात, अजीज तालबात, जुमला स्टाफ, नुमाइंदगान कौमी प्रेस, मैं सबसे पहले शेख अरशद बरकी साहब आपको, प्रिंसिपल साहिबा को ये खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम का इनेकाद करके जनाब ख्वाजा फारूक अहमद साहब और मोहतरम जनाब मलिक जफर साहब को मदऊ करके मुझे यहाँ बुला के इज्जत दी। मैं इसके लिए आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख्वाजा साहब आपको, मलिक साहब आपको समानी तशरीफ लाने पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। यकीनन वज़रा की फिर आपके जो महकमे हैं और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं दिल की गहराइयों से तमाम समानी के लोगों की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, अहले इलाका की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ख्वाजा साहब की और मलिक साहब की अरशद बरकी साहब के साथ और समानी के साथ कमिटमेंट है और तल्लक है, जिसकी बुनियाद पर वो यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह का फजल और करम है कि दोनों वज़राए इकराम, ख्वाजा साहब चूंकि उस वक्त असेंबली में थे जब हम मुश्किल से पैदा ही हुए थे, तो मैं ये समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर भर में ये इंतहाई सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, इंतहाई ज़ीरक, इंतहाई तजर्बाकार, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज काबीना के अंदर हम इनके साथ मौजूद हैं, इनसे सीख रहे हैं। मलिक जफर साहब बेसिक स्टूडेंट लीडर, इनकी जदोजहद और लोगों के साथ जो इनकी कमिटमेंट थी, आज उसका मुंह बोलता सबूत है कि आज एक जमूद को कोठरी से तोड़ के जिस तरह कामयाबी हासिल करके आज ये काबीना के अंदर आजाद खिता की खिदमत के लोगों की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, यकीनन ये इनकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। इंतहाई मेहनती और इंतहाई फाल और भागदौड़ करने वाले जो शख्सियत हैं, मेहनती शख्सियत है, तो मैं देख रहा हूँ कि अल्लाह के फजल करम से जिस तरह ये मेहनत करते हैं, जिस तरह ये भागदौड़ करते हैं, कोशिश करते हैं, अपने लोगों के लिए मेहनत करते हैं, यकीनन आइंदा आने वाले दिनों में आज़ाद कश्मीर के लिए बिलउमूम और बिलखुसूस अपने हल्का के लिए ये बड़ी खिदमत सारे अंजाम देंगे। मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अरशद बरकी साहब, आपका इस लिहाज से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन कलमात से आपने मुझे नवाजा, जो कलमात मेरे लिए अदा किए, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप यकीनन मेरे बड़े भाई हैं और ये आपके बड़ेपन का सबूत है। आपने स्टेज पर मेरे मतलब गुफ्तगू करके मुझे इज्जत दी, लेकिन आप खुद चूंकि ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जो बिला शुबा किसी तारफ की मोहताज नहीं। जिस तरह
मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के साथ आपका ताल्लुक रहा, जितने आप उनके करीब रहे, वो यकीनन कोई ज़ीरक इंसान, काबिल इंसान, फराख दिल इंसान और मेहनती सियासी वर्कर जो है वहाँ पहुँच सकता था। और वो आपकी सारी मेहनत, आपके घर वालों का आपके साथ तावन, उसने आपको इस अरूज पर पहुँचाया। और आज आपको इसलिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने वालिद ग्रामी की खिदमत को जिंदा रखने के लिए, उनको जारी और सारी रखने के लिए, उनके नाम से जो अदारा मंसूब किया गया था, आज उसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जितनी काविश और मेहनत आपने की है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। नेक औलाद, अच्छी औलाद, अपने वालिदैन के नाम को जिंदा रखने के लिए यही एक बेहतरीन तरीका है कि जो आपने इख्तियार किया, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जनाब मेहमानान ग्रामी, समानी के अंदर ये कॉलेज जिसमें मौजूद है, ये मुझसे पहले मरहूम चौधरी रशीद साहब जो इस हल्का से मेंबर असेंबली मुंतखब होते रहे, ये उन्होंने इस कॉलेज को जो अपग्रेड किया, कायम किया और ये आज डिग्री कॉलेज है। मैं ये समझता हूँ कि ये खिदमत का सफर है, जिस नुमाइंदे पे लोग एतमाद करते हैं और उसको असेंबली में भेजते हैं, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की खिदमत के लिए अपना किरदार अदा करे। आज उन्होंने ये अदारा कायम किया था और आज हम सब इस अदारे में मौजूद हैं, तो ये यकीनन उनके नामा अमाल में भी और उनके क्रेडिट में ये बात जाती है कि उन्होंने चौकी की बच्चों के लिए तालीमी मैदान में बहुत ज्यादा काम किया। और फिर मुझे जब अल्लाह ने मौका दिया, समानी के सारे लोग वाकिफ हैं, ख्वाजा साहब आप चूंकि थोड़ा वो तसलसल दरमियान में टूट गया, थोड़े अरसा बाद असेंबली में पहुंचे और मलिक साहब पहली दफा असेंबली में मुंतखब हो गए, तशरीफ लाए। हल्का समानी के लोग जानते हैं और जो तालीमी अफसरान है ये जानते हैं कि आपके इस छोटे भाई को ये एजाज हासिल है कि आज़ाद कश्मीर भर में 50 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज जो है मैंने अपग्रेड कराए। जो आज़ाद कश्मीर की एक तारीख है, कोई वज़ीर आज़म भी मेरे ख्याल में अपने किसी दौर में अपने हल्का इंतखाब में इतने स्कूल और कॉलेज जो है वो नहीं दे सका। ये उस परवरदिगार का कर्म है और हल्का के लोगों की दुआएं थी जो मुझे अल्लाह ने तौफीक दी। तो मैंने वो कॉलेज और स्कूल जो है वो बिला तखसीस कुंबा, बरादरी, इलाका और पार्टी दिए, जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ मैंने कॉलेज और स्कूल कायम किए। और आज वैली समानी के टूल वारस में हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और मिडिल स्कूल मदारस जो है वो मौजूद है। अल्लाह ने एक बार फिर आप लोगों के तवज्जुह से मौका दिया है। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, मलिक जफर साहब चूंकि कॉलेज के वजीर हैं, वो खुद भी बात करेंगे। इस कॉलेज समेत तहसील समानी के दीगर कॉलेज के स्टाफ की कमी और चौधरी रजाक साहब ने बात की, यकीनन कॉलेज में स्टाफ की कमी है। स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए, नए अदारे कायम करने के लिए आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत जो जनाब वज़ीर आज़म जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान साहब न्याजी की क़यादत में कायम है, अल्लाह के फजल व करम से बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर में अमली तौर पर आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत के लिए, आज़ाद कश्मीर की तमीर और तरक्की के लिए आप लोग देखेंगे तालीमी पैकेज भी आएगा और उसमें तहसील समानी समेत आज़ाद कश्मीर भर में अदारे अपग्रेड होंगे। स्कूलों की जो जहाँ आसामियों की जो स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा किया जाएगा। मलिक साहब अपनी जुबान से भी यहाँ ऐलान करके जाएंगे। मेरे घर में चूंकि मेहमानों का बहुत ज्यादा रश है, लेकिन इसके बावजूद शेख साहब का हुक्म था और मेरे लिए ये एजाज की बात थी कि मेरे कोलीग, मेरे भाई आ रहे हैं तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, तो इसलिए मैं चूंकि मौजूद रहा यहाँ, मुझे थोड़ी बात ही करनी है। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा ख्वाजा साहब से कि आप चूंकि तशरीफ लाए हैं, आपकी मेरे साथ, मरहूम चौधरी रशीद साहब के साथ, इस इलाका के साथ, अरशद बरकी साहब के साथ जो निस्बत और तलक है, तो पैसा आजकल है ही सिर्फ आपके पास है, बाकी तो किसी के पास है ही नहीं है। तो इसकी जो चारदीवारी मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा ने जिसका कहा है, ये तो आप मेहरबानी करेंगे, हमें आपने बनवा के देनी है। तो कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जो है ये मैंने और मलिक जफर साहब ने अल्लाह के फजल व करम से करना है और इंशाल्लाह इसको करेंगे। मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि पहले भी इदारे कायम किए, अब फिर एक बार आप लोगों के तामर से मैं असेंबली में गया हूँ और आज काबीना में हूँ। इंशाल्लाह नए अदारे कायम करेंगे और इन पुराने अदारों को अपग्रेड करेंगे। जहाँ और दिलखसूस समानी के अंदर मैंने कोशिश की कि बच्चों के जितने अदारे हैं उनको ज्यादा अपग्रेड किया जाए और जितनी ये 50 से ज्यादा अदारे हैं
लेकिन ये जो सारी तादाद है इसमें सबसे ज्यादा बच्चों के इदारे जो है हमने अपग्रेड किए हैं और आइंदा आने वाले वक्त में भी बच्चों के इदारों को जो है वो अवलियत दी जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए जोग्राफी एतबार से हमारा इलाका जो है पहाड़ी है, तो बच्चियां चूंकि पहाड़ी सफर करके दूर उनके लिए जाना मुश्किल होता है, हमारी गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि बच्चों के इदारे जो है उनको करीब तर बच्चों को तालीम की जो सहूलत है वो मुहैया की जा सके। मैं शेख साहब आपका, आपके अजीजों का, प्रिंसिपल साहिबा का, जुमला स्टाफ का एक बार फिर दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार फिर जनाब ख्वाजा साहब और मलिक साहब को उस्मानी अहमद में खुश आमदीद कहता हूँ। मैंने बात इसलिए मुख्तसर की है कि उन दोनों साथियों ने भी बात करनी है तो शाम हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसी पे इत्फाक करता हूँ और एक बार फिर हाजरीन का और स्टाफ का शुक्रिया अदा करते आपसे। जी बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर खुराक जनाब चौधरी अली शाह सानी अभी जो है वो खिताब कर रहे थे। जी एक बात करेंगे, चूंकि वो मुतालबा लिखे हुए मैं वो लेना चाहता था उसके बावजूद में, लेकिन आपने चूंकि ट्रांसफार्मर की बात कर दी है तो इस कॉलेज के लिए ट्रांसफार्मर और उसके साथ दीगर जो जरूरी सामान है वो एक हफ्ते के अंदर मुहैया करने का ऐलान है। चौधरी अली शाह सानी साहब, आपने लोगों के दिलों की बात की। मेरी जो है वो जिंदगी लिखने और बोलने में ही गुजरी है। हम इज्तिमात अटेंड करना, जलसे जुलूस अटेंड करना हमारा जिंदगी का मामूल रहा है। आप यकीन करें कि जितना आज मैंने मुनज़्ज़म ये तकरीब देखी है, ये मेरी बहनें, ये मेरी बेटियां, ये बिम्बर से नीलम तक यहाँ पे लोग आए हुए हैं और इतने तवील अरसे से जो है वो लोग मुस्तकिल तौर पे नहीं बैठते, उठ के चले जाते हैं, पंडाल खाली हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके जज्बे की, आपकी कमिटमेंट की मैं दाद देता हूँ। इस वक्त इसी शोबे के सरबराह वजीर जनाब चौधरी जनाब जफर मलिक साहब, जिन्होंने एक तारीख साथ कामयाबी हासिल की सियासत में, इलेक्शन में, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो आए और छा गए और वो सही मानों में डिलीवर करना चाहते हैं। अपने आपस में मुजफ्फराबाद और अपने हल्के में हर वक्त जो है वो लोगों की खिदमत में महव होते हैं। इस तरह के जो नौजवान हैं, जो इमरान खान साहब का जो विजन है, जो उनका एक ख्वाब है, मैं समझता हूँ कि जफर मलिक साहब जैसे जो नौजवान मेंबरान असम्बली या गुजरा हैं वो बिल्कुल उसकी अक्कासी कर रहे हैं। तो मैं दावत खिताब दूंगा इस तकरीब के मेहमानान ग्रामी, इस शोबे के सरबराह जनाब जफर मलिक साहब। जफर मलिक साहब वेलकम। ठीक है, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर मेरे बड़े भाई अली शाह सोनी साहब, वज़ीर हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर, हम सबसे सीनियर, मैं अली शाह सोनी साहब से गुफ्तगू कर रहा था कि जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था तो मोहतरम ख्वाजा फारूक साहब रियासत जम्मू और कश्मीर के मेंबर असम्बली थे। इस मौजूदा असम्बली में सबसे सीनियर मेंबर असम्बली हमारे रहनुमा वज़ीर हुकूमत बल्दियात, इंतहाई काबिल एहतराम ख्वाजा फारूक साहब, DPI कॉलेजेस, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस, प्रिंसिपल इदारा हज़ार और आज इस खूबसूरत तकरीब के मेज़बान मेरे भाई इंतहाई मुतर्रक, अपनी ज़िंदगी के अयाम गुजारने वाले बेहतरीन सियासी कारकुन, बेहतरीन सियासी वर्कर जनाब अरशद बरकी साहब, जुमला स्टाफ, अजीज तालबात, मौज़ीन इलाका, प्रेस नुमाइंदगान और दूर और नज़दीक से आए हुए जुमला मेहमानान ग्रामी, आप सबको मेरी तरफ से खुलूस भरा सलाम। मैं सबसे पहले सरबराह इदारा मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा, आपको, इदारा हज़ार के स्टाफ को और अपने इस अदारे की अजीज तालबात को इतना खूबसूरत फंक्शन ऑर्गेनाइज करने पर इंतजामिया कमेटी को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं जनाब ख्वाजा फारूक साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि मैं अरशद बरकी साहब को उस वक्त जानता था जब मैं डिग्री कॉलेज कोटली में बैसियत स्टूडेंट वहाँ
ज़ेर तालीम था और सियासी कारकुन था, और बिलाशुबा मेरा ताल्लुक उस वक्त पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन से था, और अरशद बरकी साहब का नाम सुना करते थे। ये उस वक्त PSF के मोस्ट सीनियर रहनुमाओं में इनका शुमार होता था। तवील अरसे के बाद कुछ अर्सा कबल मीरपुर ज़िमनी इलेक्शन में हम वहाँ यासर सुल्तान की कैंपेन के सिलसिले में बाकी वुज़रा साहिबान के साथ तशरीफ लाए, तो वहाँ मुझे अरशद बरकी साहब से मिलने का एजाज़ हासिल हुआ। वहाँ पर तारुफ हुआ, गुफ्तगू हुई, तो उसके बाद मैंने इन्हें दावत दी कि आप मुजफ्फराबाद मेरे पास तशरीफ लाएं। तो मैं अरशद बरकी साहब आपकी इन खदादात सलाहियतों को, आपकी सोच को, आपकी फिक्र को और अपने असलाफ को याद रखने पर आपको दिल की अमीर गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जब ये मेरे पास वहाँ तशरीफ ले गए तो इनके हाथ में मोहतरम राजा साहब भी इनके साथ थे, एक दरख्वास्त थी, तो इन्होंने वहाँ मेरे साथ ये मामला डिस्कस किया कि बिम्बर समानी के अंदर मेरे वालिद मोहतरम ने उस वक्त आज से 30 साल कबल अपनी कीमती अराजी में से कुछ रकबा कॉलेज के लिए मुख्तास किया था, और उस वक्त के हुक्मरान और उस वक्त के वजीर आजम जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने हमसे ये कमिटमेंट किया था कि इस कॉलेज का नाम शेख बरकत मरहूम के नाम से मंसूब किया जाएगा। लेकिन कुछ नागजीर वजूहात की बुनियाद पर वो नोटिफिकेशन इतने तवील अरसे से ना हो सका। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरे उस इदारे का नाम मेरे वालिद मोहतरम की खिदमत के इवज जिन्होंने अपनी कीमती अराजी इस इदारे को दी, उनके नाम से मंसूब किया जाए। तो यहाँ पर तशरीफ फरमा है हमारे नाज़िम आला तालीमात कॉलेज जनाब ख्वाजा अब्दुल रहमान साहब। मैंने उसी वक्त इनको बुलाकर इस इदारे के हवाले से इसका क़याम कब अमल में लाया गया और इसके लिए अराजी की तस्दीक की। तो जब इन्होंने मुझे ये बताया कि ये अराजी गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर ने इसका मुआवजा नहीं दिया था, ये खरीदी नहीं थी, बल्कि उस वक्त शेख साहब ने, शेख बरकत मरहूम ने अपनी एक कीमती अराजी कॉलेज को दी थी, तो इसलिए इनका ये इस्तेकाक बनता है कि इस इदारे का नाम उनके नाम से मंसूब किया जाए। तो इस पर मैं अपने DPI कॉलेज का सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डॉक्टर लियाकत चौधरी साहब का और सेक्रेटरी सर्विसेज का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मामले को जो पिछले 25-30 साल से वो इल्तवा का शिकार था, एक दिन में हल करते हुए इसका बाकायदा नोटिफिकेशन शेख बरकत अली गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौकी रखा गया। और इस पर मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कार्य खैर में उन्होंने हमें कोई उसमें रुकावट न डाली, बल्कि इस अमल को फौरी तौर पर विदिन 2 आवर्स या 3 आवर्स मुकम्मल किया। तो मैं यहाँ पर चूंकि मुझसे कबल अजीज तालिबात में मैं अपनी उन अजीज बेटियों को, शेख साहब की बेटियों ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, यहाँ पर मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शेख साहब, आपको अपनी बेटियों को अच्छी तालीम दिलवाने पर आपको और आपकी अहलिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं यहाँ पर जो ज़ेर तालीम हमारी अजीज तालिबात हैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि जिस तरह शेख साहब की बेटियों ने इंग्लैंड जाकर वहाँ भी आला तालीम हासिल की और उसके साथ साथ अपनी मादरी ज़बान को भी नहीं भूली है, अपने इलाके को भी नहीं भूली है। हम आपसे भी ये तोक़ा करते हैं कि आप भी बड़े होकर अच्छी तालीम हासिल करके अपने वालिदैन का, अपने इदारों का और अपने इलाकों का नाम उसी तरह रोशनास कराएंगे जिस तरह शेख साहब की फैमिली, इनकी सियासी जदोजहद और उनके आगे उनकी बेटियां बुर्तानिया में भी रहते हुए, इंग्लैंड में भी रहते हुए अपने इलाकों से, अपनी मादरी ज़बान से, अपने इदारों से, अपने इलाकों से, अपने लोगों का ख्याल रखते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और मैं यहाँ पर मौजूद तमाम मकबरे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले वकला साहिबान जो यहाँ बैठे हैं, मैं ये कहने में बजा हूँगा कि इल्मी और अदबी महफिल में वही लोग बैठते हैं जो इल्म दोस्त होते हैं, और आप सबको इल्म दोस्त होने पर भी आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इतने तवील अरसे से आप यहाँ बैठे हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब मैं चूँकि वक्त मुख्तार है अपने उस मौजू की तरफ आता हूँ जो हैसियत मिनिस्टर हायर एजुकेशन जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, जो मेरे फ़राइज़ हैं, जो मेरे डिपार्ट के मुतल्लिक़ इशूज़ हैं। और जिस तरह यहाँ चौधरी रज़ाक साहब ने भी कहा
तो मैं सबसे पहले आप एहलियान चौकी आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये इदारा डिस्ट्रिक्ट मेंबर में सबसे पहले इसको पीजीसी का दर्जा इंशाअल्लाह ताला हम तालीमी पैकेज उस पर हमारी मीटिंग हो चुकी है। अपने वजीर आजम की सरपरस्ती में चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की सरबराही में हम 2 मीटिंग्स कर चुके हैं कि किस तरह हमने अपने इदारों को अपग्रेड करना है और किस तरह हमने इस पॉलिसी के तहत आज़ाद कश्मीर के अंदर नए इदारों का क़याम अमल में लाना है। तो अब चूंकि जो नई तालीमी पॉलिसी है उसके तहत हम आज़ाद कश्मीर के जुमला डिग्री कॉलेजेस को इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट मेंबर का सबसे पहला इदारा अगर अपग्रेड होगा तो वो ये शेख बरकत अली गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज चौकी, इसको इंशाअल्लाह ताला पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज का हम दर्जा देंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है और इसको इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 महीने या 6 महीने का वक्त वो दरकार है हमें, इसलिए कि उस एक पॉलिसी हम मरतब करने जा रहे हैं और उस पॉलिसी के तहत हमने इदारों को अपग्रेड करना है। मैं उसके बाद तो मैं यहाँ पर अपने इंतहाई काबिल एहतराम वुज़रा साहिबान की मौजूदगी में मेरे डिपार्टमेंट के आला अफसरान भी यहाँ पर तशरीफ फरमा है। इलाके के मौज़ीन और शुरकाए तकरीब से इस बात की वजाहत मैं उनके सामने रखना चाहता हूँ कि जब से मैंने इस वजारत का कलमदान संभाला, अपनी ब्रीफिंग के दौरान जब मुझे ये पता चला, मेरे ऑफिसरान ने मुझे ब्रीफिंग दी महकमे के हवाले से, महकमे को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से और महकमे की ज़रूरियात और इनके जो इश्यूज है उसके हवाले से, तो ये बात जानकर इंतहाई अफसोस हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम कॉलेजेस में जहाँ मिसिंग फैसिलिटीज हैं वहाँ स्टाफ की भी बेहद कमी है। और उस पर फिर मैंने अपनी ब्यूरोक्रेसी से इस बात को डिस्कस किया, जनाब वजीर आजम के साथ इस मामला को डिस्कस किया, तो वहाँ ये पता चला कि पिछले 5 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर लेक्चरर्स को अपॉइंट नहीं किया जा सका। इस वजह से कि मौजूद अदालतों में बेशुमार लोगों की तरफ से दायर करदा केसेस की वजह से स्टे लगी हुई थी और पिछले 5 और 6 साल से आज़ाद कश्मीर के अंदर लेक्चरर्स को तैनात नहीं किया जा सका। उनमें से बेशुमार जो असातिज़ा इकराम थे वो रिटायर्ड होने की वजह से पोस्टें खाली हो चुकी थी, कुछ अमवात की वजह से पोस्टें खाली थी। तो उस पर हमने एक कमेटी बनाकर अपनी मौजूद अदालतों से गुजारिश की, उनके साथ मुज़ाकरात किए, उनके साथ रिक्वेस्ट किए। तो इंशाअल्लाह ताला 2 महीने के अंदर हम आज़ाद कश्मीर के जुमला कॉलेजेस में जो मिसिंग स्टाफ है उसकी कमी इंशाअल्लाह ताला पूरी करने जा रहे हैं और मुताबिक हदायत मौजूद अदालतों के जिस तरह वो आज़ाद कश्मीर के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, मेरिट को की बहाली देखना चाहते हैं, उनकी हदायत के मुताबिक इंशाअल्लाह हम तमाम खाली पोस्टों को मुश्तहिर करेंगे, पोस्टें एडवर्टाइज करके और तमाम अहल उम्मीदवारान को मौका मुहैया किया जाएगा कि मेरिट की बुनियाद पर लोगों से टेस्ट इंटरव्यू लेते हुए इंशाअल्लाह ताला 2 महीने के अंदर हम अपने कॉलेजेस में तैनाती इंशाअल्लाह ताला वो शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ, मैं ये कहने में बजा हूँ कि माजी के हुक्मरानों ने इस बिना नो डाउट कि उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों की खिदमत की, अपने अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने काम किए, लेकिन तालीमी इस मैदान में जो कुछ मैंने देखा, मैं ये कहने में बजा हूँ कि माजी में इदारे अपग्रेड और इदारों का क़याम वो महज पॉइंट स्कोरिंग की बुनियाद पर किया जाता रहा। इदारे तो कायम होते रहे, लेकिन कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं स्टाफ नहीं, कहीं फर्नीचर नहीं, कहीं ग्राउंड्स नहीं, वॉशरूम्स नहीं, बगैर फैसिलिटीज के, बगैर पोस्ट के, बगैर बिल्डिंग्स के, बगैर जरूरियात के इदारों का क़याम अमल में लाया गया बाजी में, जिसकी वजह से आज मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का सरकारी इदारों पर एतमाद का बहाल न होना ये बुनियादी वो वजह है जिसकी वजह से आज लोगों का एतमाद सरकारी इदारों पर उस तरह से नहीं है जिस तरह कौमी इदारों पर होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर आज़ाद कश्मीर के जुमला कॉलेजेस को जो दरपेश मसाइल हैं उसके लिए उस पर काम किया। उस पर मैं अपनी डिवीजनल सतह की इंतजामिया, अपने सेक्रेटरी, अपने DPI और तमाम अफसरान का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने विद इन नो टाइम आज़ाद कश्मीर के
178 कॉलेजेस का विजिट किया। वहां जाकर इदारों को जो मुश्किलात हैं, जहां जहां बिल्डिंग की कमी थी, जहां स्टाफ की कमी है, जहां फर्नीचर्स की कमी है, जहां वॉशरूम्स नहीं है, जहां ग्राउंड्स नहीं है, जहां बाउंड्री वॉल्स नहीं है, जहां पीने का पानी नहीं है, इन सब की फहरिस्त मुरतब करते हुए वो पूरी तफसीलात वजारत को फराहम की, जिसकी बुनियाद पर हमने आज़ाद कश्मीर की तारीख का महकमा हायर एजुकेशन का सबसे बड़ा बजट जो मालियती 12 अरब रुपए पर है, इस पर मैं वजीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी काफिशों से और उनकी आज़ाद कश्मीर के लोगों से हमदर्दी और आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल को हल करने के लिए ये ऐसा इक़दाम है। इस पर मैं आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर की तरफ से और रियासत जम्मू और कश्मीर में के चप्पे चप्पे में बसने वाले लोगों की जानब से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज मंजूर किया। और इंशाअल्लाह ताला उस पैकेज की वसातत से मैं आप अपनी इस कौम के जो मुस्तकबिल हमारे मेहमान बैठे हैं, बच्चे और बच्चियां, और हमारी लीडरशिप बैठी है, यहाँ ज़ोमा बैठे हैं, तमाम शुरा से ये वादा करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से इंशाअल्लाह ताला महकमा तालीम हायर एजुकेशन के अंदर इन 5 साल के अंदर वो मिसाली काम करके जाएंगे जो माजी के 70 सालों में किसी ने ना किए होंगे। और मैं आखिर पर अपने मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम, प्रिंसिपल साहिबा और यहाँ पर मौजूद प्रोफेसर साहिबान, आपको भी एक खुशखबरी दे के जा रहा हूँ कि मैं पिछले इस मुख्तसर अरसा में ख्वाजा साहब मुझे ये एजाज हासिल है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत कायम हुए अभी तकरीबन 5 माह का अरसा गुजरा है और अब तक आज ये मेरा 49 कॉलेज है। मैंने 49 कॉलेज का इस मुख्तसर अरसे में विजिट किया है और मैं जहां भी गया वहां पर असातिज़ा इकराम के साथ, स्टाफ के साथ मीटिंग की तो अक्सर असातिज़ा इकराम का, प्रोफेसर साहिबान का ये गिला रहता है कि हमें कॉलेज जब जाते हैं तो कोई पता नहीं होता कि कल हमारी ट्रांसफर हो जाएगी, परसों हमारी ट्रांसफर हो जाएगी। तो अक्सर स्टाफ की तरफ से इस गिले को मद्देनजर रखते हुए और आज़ाद कश्मीर के अंदर इस सियासी रस्म को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह के फजल व करम से आज़ाद कश्मीर के अंदर पंजाब की ई ट्रांसफर पॉलिसी का इतलाक करने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर बराबरी की बुनियाद पर ट्रांसफर होंगी और इक्वालिटी की बुनियाद पर, और एक ही साफ में खड़े होंगे महमूद और याज। आगे आगे जो बड़ी बरादरी के लोग हैं, जो बड़े बाख्तियार लोग हैं, वो उनकी माशरे में ज्यादा उनकी खिदमात है, उनके लोगों के साथ ज्यादा प्यारे मरासम है, गुजरा के साथ उनके तलकात हैं। और दूसरी तरफ वो सफेद पोश हमारा डिपार्टमेंट का मुलाजम, जिसकी ना तो कोई बड़ी बरादरी है, जिसके पीछे ना कोई बड़ी बैक बोन है, वो भी उसी तरह सर्विस करेगा इस डिपार्टमेंट के अंदर जिस तरह बाकी करेंगे। और बराबरी की बुनियाद पर ई ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए अब आज़ाद कश्मीर के अंदर तमाम महकमा कॉलेज की वो ट्रांसफर होगी जिससे लोगों के खर्चात और ताफसात भी इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगे। तो मैं आखिर पर एहलियान चौकीसवानी आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आपने मेरा और मेरे साथी गुज़राए कराम का जिस पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया, अपनी अजीज तलबात का, अपने स्टाफ का, यहाँ के मकामी लीडरशिप का, नौजवानों का आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके साथ ये वादा करके जा रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ इस कॉलेज को पीजीसी का दर्जा दिलवाने में मैं अहम किरदार अदा करूँगा, वहाँ मैं तोक़ा करता हूँ कि हमारे मोस्ट सीनियर वजीर जनाब ख्वाजा फारूक साहब इंशाअल्लाह ताला अभी चंद ही लम्हों के बाद वो आपके इस इदारे की चारदीवारी का ऐलान भी फरमाएंगे और उससे आपकी जो बाकी मादा जो जरूरियात हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला मैं प्रिंसिपल साहिबा के साथ बैठकर, अपनी डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर अभी अगले दिनों में हम आज़ाद कश्मीर के तमाम कॉलेजेस में बेसिक फैसिलिटीज के हवाले से इस पर भी मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कॉलेजेस की मिसिंग फैसिलिटीज के लिए हमें फंड्स मुहैया किए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगले 2 हफ्तों के अंदर हम आज़ाद कश्मीर के जुमला कॉलेजेस में जहाँ फर्नीचर की कमी है वहाँ फर्नीचर देंगे, जहाँ लैब की कमी है वहाँ लैब का सामान देंगे, जहाँ कंप्यूटर्स की कमी है वहाँ कंप्यूटर्स मुहैया करेंगे, और जहाँ कॉलेजेस के अंदर वॉशरूम्स के ब्राक नहीं है वहाँ वॉशरूम्स ब्राक मुहैया करेंगे। और मैं कल से ख्वाजा साहब यहाँ बरनाला में था
और इस पर भी मैं, लोग कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत कायम हुए इतना अच्छा हो गया है और हुकूमत हमें कहीं नजर नहीं आ रही। तो कल अल्लाह के फजल करम से मैंने बरनाला के मकाम पर भी 2 डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग्स का संगे बुनियाद रखा और इंशाअल्लाह ताला चौकी वालों 3 हफ्तों के बाद मैं दोबारा फर्नीचर्स के साथ, कंप्यूटर्स के साथ, लैब के सामान के साथ आपके कॉलेज में अपनी निगरानी में डिस्ट्रीब्यूशन कराने के लिए इंशाअल्लाह दोबारा यहाँ आऊँगा। एक बार फिर तमाम इंतजामिया का, तमाम तालबात का, तुलबा का, स्टाफ का, मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा आपका, अपने बड़े भाई अली शाह सोनी साहब आपका और जुमला मेहमानान ग्रामी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे बच्चों की जो सबसे बड़ी डिमांड होती है वो छुट्टी की होती है। आप कॉलेज बना दें, आप सारी जरूरियात पूरी कर दें, तो इनको उस तरह तालियां बजाने का शौक नहीं होता। जब इनकी छुट्टी का ऐलान किया जाए तो मैं आपने इंतहाई जानफशानी के साथ इस फंक्शन को अरेंज किया। इस पर अपनी तालबात को 1 दिन की छुट्टी का भी ऐलान करता हूँ। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासर हो और अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए कि जिस तरह लोगों ने हम पर एतमाद का इजहार किया, हम उनकी तवक्कात पर पूरा करते हुए लोगों की रियासत जम्मू कश्मीर की खिदमत कर सकें और अल्लाह ताला हमें बेहतर काम करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम। ये थे जनाब वज़ीर हायर एजुकेशन जनाब जफर मलिक साहब। जब इन्होंने छुट्टी का ऐलान किया और जब मैंने अपनी बेटियों के चेहरों पे जो खुशी की लहर देखी है, फिर मेरी इस दरख्त पे नजर पड़ी, आम के दरख्त के साथ एक टल्ली लगी हुई है। मेरा जी चाह रहा था कि ये टल्ली बजाऊं। मैंने कहा अगर ये टल्ली बजाई तो ये अभी छुट्टी कर देंगे, इसलिए ये सोमवार को पे ही रहने दें, जो है वो आगे जो है छुट्टी होगी। तो आज के प्रोग्राम है, स्पेशली आखिरी लम्हात में हम बहुत ज्यादा वक्त हो गया, तो स्पेशली मैं यहाँ मेरी बहन बैठी हुई है, इस कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा मोहतरमा फरजाना शहीद साहबा। मैं एक गुज़श्ता 1 माह से मैं यहाँ अर्शद बरकी साहब के साथ आ रहा हूँ, प्रोग्रामात का हम जायजा लेते हैं। अभी रात को भी हम इनके घर गए हुए थे। एक तो ये मेरी बहन खाना बहुत अच्छा पकाती हैं, लेकिन मुझे अफसोस है कि जब मैंने खाना पीना छोड़ दिया तो फिर इनके यहाँ आना जाना हुआ है। तो इनकी जो काविशें हैं, दिन रात जो कमिटमेंट है, इस अदारे का मैंने डिसिप्लिन देखा, जिस तरह से ये बच्चियों को ज़ेवर तालीम से रास्ता कर रही हैं, मेरा ख्याल है इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। तो दूसरा, आज मैं स्पेशली अपनी जो 2 भतीजियां हैं मेरी, निशा बरकी और साइमा बरकी, साइमा ने तो इंग्लिश में स्पीच की, लेकिन जो निशा बरकी ने तकरीर की है, एक तो बिल्कुल वो अपने पापा की कॉपी लग रही थी, और ईरान को बात ये थी कि उर्दू में स्पीच करना बड़ा एक मुश्किल काम था, लेकिन जिस तरह उसने चंद मिनट में तारीख को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की सकाफत को जिस तरह उसने सुनाया, और जो उसका इतनी विजन वाली तकरीर थी, मुझे देख के बड़ा फख्र हुआ। और मैं तवक्को करता हूँ ये मेरी बेटी इंशाल्लाह अपने पापा का और इस खिता का नाम रोशन करेगी। बाकी बहुत कम है। आज़ाद कश्मीर के बहुत सीनियर जो वजीर हैं, जिन्होंने पार्लिमानी निज़ाम की जब इब्तिदा हुई है 1995 में, तब से वो असम्बली में आ रहे हैं, और मुजफ्फराबाद से सबसे बाकी गुजरा के अगर मुआवजा करें तो सबसे दूर से आए हैं। और मुझे जाती तौर पे भी इंतहाई नफीस और शफीक इंसान है, रियासत के बड़े सियासतदान हैं। कई दफा इनके जो दस्तरखान है उससे भी महसूस होने का मौका मिला है। तो क्योंकि जब तक आप अपने सीनियर्स की इज्जत नहीं करेंगे तो आपकी भी कोई नहीं इज्जत करेगा। ये इंतहाई लायक के साथ तहसीन है, मोस्ट सीनियर वजीर हैं। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि तमाम बेटियां और पंडाल में लोग खड़े होकर इन्हें इनका वेलकम करें और क्लैपिंग करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बेहद पुरवकार तकरीब के मेज़बान मैं और मेरे साथी उज़रा के लिए इंतहाई काबिल एहतराम जनाब अरशद बरकी साहब,
मेरे साथी वज़ीर हायर एजुकेशन जनाब मलिक जफर साहब और इस तकरीब के एक लिहाज से मेज़बान यहाँ के MLA और मेरे साथी वज़ीर जनाब अली बहुत हो चुका। पंडाल में बैठे मेरे भाइयों बेटियों बहनों, मैं बहुत मशहूर हूँ शेख साहब आपका कि आपने यहाँ जब वुदू किया था तो मैं पहले 27 तारीख थी, फिर आपका फोन आया कि 29 हो गया है, तो मेरे लिए एक एजाज की बात थी कि मैं आपके वालिद गिरामी के नाम से मंसूब इस स्कूल की मंसूबियत की जो एक बड़ी तकरीब आज मुनक़द हुई उसमें शिरकत करूं। शेख साहब के साथ जब हम पीपल्स पार्टी में इकट्ठे थे, हम सब बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी में थे, इकट्ठे थे, तो मुझे याद है कि शेख साहब के साथ ताल्लुक हर सियासी कारकुन जिन्हें इंग्लैंड जाने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था या बीबी शहीद के साथ बैठने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता था, तो हम सब शेख साहब के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करते थे कि इनकी वजह से हमारी बात बीबी शहीद तक पहुंचेगी, इनकी वजह से हमारी मुलाकात बीबी शहीद से हो जाएगी। उस जमाने में जब इस्लामाबाद बीबी आती थी तो जिस कोठी के बाहर उनका एक लॉन था, लॉन में जाके बैठते थे सारे सियासी कारकुन, सारे आज़ाद कश्मीर की सारी क़यादत, पाकिस्तान की सारी क़यादत, तो बीबी अंदर मुलाकात, ज़ियाउल हक का दौर भी था, फिर मुशर्रफ का भी आया। उस दौरान कोई घंटे 2 घंटे के बाद बीबी आती थी, बालकोनी में ऐसे वेव करती थी, तो हम जो कारकुन बैठे होते थे हम जाके कहते थे बीबी से मुलाकात होगी। उस मुलाकात को तंबू मुलाकात कहते थे, क्योंकि बाहर एक शामियाना लगा होता था और बीबी को देख के हम सब कारकुन ये कहते थे जी आज बीबी से तंबू मुलाकात, उसे तंबू मुलाकात कहते थे। तो लेकिन शेख साहब को ये एजाज हासिल होता था, ये इस तरह अंदर बाहर आते जाते थे और हम तुम्हें यही इनके साथ अपने तल्लक का रामसूल अवामी साहब यहाँ पे बैठे हैं, तो रिजाक साहब हैं और दीगर, हम सब पीपल्स पार्टी में थे और पीपल्स पार्टी बीबी शहीद की जिंदगी तक एक ऐसी जमात थी कि हम सब एक दूसरे के सियासी ताल्लुक को निभाने के लिए और जो जमहूरी जदोजहद थी, चाहे जेलें थी, लॉन्ग मार्च थे, धरना था, आंसू गैस लाठी चार्ज था, सब उसमें लाहौर, मुझे याद है कि लाहौर में भी गिरफ्तारियां हुई और कोई आज़ाद कश्मीर का पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन जो आज हम सब PTI में इकट्ठे पीछे नहीं था।
बरकी साहब को भी एजाज हासिल है और यही वजह है कि अरशद बरकी का नाम जब भी आज़ाद कश्मीर में सियासी जदोजहद, जमहूरी जदोजहद, अमरीत के खिलाफ जदोजहद, कैदोबंद की सोबतों की जदोजहद लिखी जाएगी, अरशद बरकी आपका नाम सर फहरिस्त होगा। आज मैं इस कॉलेज में जब आए, मैं आज से 20-25 साल पहले भी जब सुल्तान महमूद साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और अल्लाह गरी के रहमत करे हमारे दो साथी चौधरी शीर साहब थे, आए थे, मुझे याद है। आज मैं फिर आया हूँ तो कॉलेज के अंदर के जो इम्प्रेशन मैडम प्रिंसिपल साहब जो पढ़ा वो कॉलेज में सफाई सुथराई और एक अच्छी इमारत का ज़हन में आया और मैंने इनके कमरे में बैठते ही ये अपने साथियों से कहा, मलिक जफर साहब से कहा कि इस कॉलेज में आके एक ऐसा महसूस होता है कि हम एक नई नवेली बिल्डिंग में आए। डिसिप्लिन की यहाँ पे बात हुई तो वाकई इनका डिसिप्लिन का मुजाहरा मैंने भी कॉलेज में जब इनके दफ्तर में बैठा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और बच्चियों का डिसिप्लिन भी आज मैंने देखा। इनके जो हस्बैंड है वो पेशे के लिहाज से वकील है और मैं भी वकील हूँ। इनके हस्बैंड तशरीफ लाए, ये उस वक्त तक कुर्सी पर नहीं बैठे जब तक मैडम जो वहाँ पे प्रिंसिपल थी उन्होंने उन्हें कुर्सी पे बैठने का इजाजत नहीं दी, ये नहीं लेके। तो उस लिहाज से डिसिप्लिन का मुजाहरा अगर यही जो है इसी तरह का कॉलेज में है तो मैं समझता हूँ कि यही वजह है कि बच्चियों की तालियां भी जो बच रही थी वो भी डिसिप्लिन के साथ बच रही थी और जहाँ जहाँ मौका मिलता था, जहाँ जहाँ जरूरत महसूस होती थी वहाँ पे बच्चियाँ क्लैपिंग करती थी। मैडम प्रिंसिपल साहबा आपको भी मैं इस लिहाज से मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोई कॉलेज कहीं भी हो तो वो मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर का एक नाम होता है, आज़ाद कश्मीर के तालीम के लिए, आज़ाद कश्मीर के हुकूमत के लिए, जो भी हुकूमत हो उसके लिए एक एजाज होता है। अरशद बरकी साहब आपकी दो बेटियों ने, मेरे ख्याल यहाँ आपकी 4 बेटियाँ और उनकी पहचान ये थी कि सबज कपड़े यूनिफॉर्म में थी। उन्होंने जिस तरह खास तौर पे जिस निशा जो हमारे पेशे से ताल्लुक रखती है, जिस तरह उससे स्पीच की है और जिस तरह मुझे ये एहसास हुआ आपने सिर्फ उन्हें तालीम नहीं दिलाई बल्कि तरबियत भी उनकी की है, क्योंकि तालीम और तरबियत दोनों जब दोनों चीज़ें मिल जाए तो फिर आदमी की शख्सियत निखरती है। उस लिहाज से भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि सियासी कारकुन, आमतौर पे हम जो सियासी कारकुन होते हम अपने बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकते, क्योंकि हम अपने जलसे जुलूसों में कैदो बंद में लगे रहते हैं। लेकिन आप इस लिहाज से आपने सियासत में भी नाम कमाया और अपनी औलाद की तालीम और साथ साथ तरबियत पर भी आपने तवज्जो दी, जिसका मुजाहरा आज हमने अपनी आंखों से देखा है। तो बच्चियों आपको खुसूसी तौर पे हम मुबारकबाद देते हैं, आपके अबू को मुबारकबाद देते हैं। और आज जिस तकरीब में शेख बरकत अली आपके दादा के नाम से जो मनसूबियत की ये तकरीब है उसमें हम सबको शिरकत का मौका मिला, उस पर भी हम आपको मुबारकबाद देते हैं। आसान भी हो रही है और मैं वक्त भी बहुत हो चुका, हमने आगे भी जाना है। बातें कोई ऐसी नहीं रही जो मैं कर सकूं। मेरे साथी गुजरा जनाब अली शान सोनी साहब ने और अपने हायर एजुकेशन के वजीर मलिक जफर साहब उन्होंने कर दिए हैं। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पे मैं पहले ही ये सोच रहा था और जब मुझे मेरे कोलीग इन्होंने कहा, अली शान सोनी साहब ने कहा कि पैसा तो आजकल इसी पोर्टफोलियो में है, पैसा ना भी हो लेकिन इतना अच्छा ये फंक्शन, इतना अच्छा डिसिप्लिन फंक्शन था कि मैं इनके कहने से पहले ही मैं सोच रहा था और मैंने पूछा भी था कि चारदीवारी की क्या सूरत हाल है। तो सोनी साहब ये आपके बजट में इंशाल्लाह हम उससे कटौती कोई नहीं करेंगे, आपको एज एमएलए आपका बजट पूरा मिलेगा। ये चारदीवारी इंशाल्लाह मुझे अपने फंड से भी देना पड़े, ये चारदीवारी जिसका प्रिंसिपल साहब जो कहेंगे उसी तरह इंशाल्लाह होगी। और एक एडिशन यहाँ पे मैंने बात सुनी थी, चारदीवारी का हुक्म तो मेरे भाई
अलीशान सोनी ने उनकी ख्वाहिश थी और मतलब अपने मलिक जफर साहब ने कर दिया, मतलब काबी साहब का नाम लिया, हम सब इकट्ठे थे। वो भी चूंकि वजीर एजुकेशन रहे, तो अभी तक हम सारे एक पार्टी, सारे सियासी कारकुन ने आज हम में नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे। तो वो इसी जगह थे जहाँ आज मलिक जफर साहब है। तो मेरे कानों में एक आवाज पड़ी थी, शायद प्रिंसिपल साहब ने कहा था या किसने कहा था कि यहाँ पे कोई एडिशनल 1-2 कमरे चाहिए। तो मैं सोनी साहब मैं आज वो भी ऐलान करता हूँ, जहाँ पे प्रिंसिपल साहब कहेंगी, जहाँ जिस तरह कहेंगी, तो इस कॉलेज में वो 2 एडिशनल कमरे भी मैं इंशाल्लाह इन्हें अपने फंड से, लोकल गवर्नमेंट से बनवा के दूंगा। यहाँ पे अगर लोकल गवर्नमेंट के कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब अगर कहीं आए हो, मुझे उम्मीद तो नहीं है वो आए होंगे, लेकिन अगर आए हो, मुझे लोकल काउंसिल के फियाज साहब यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनसे ये कहूँगा कि उनके लिए एस्टिमेट, यहाँ का 4 दीवारी का एस्टिमेट, जो मुरब्बी वगैरह है उसका भी बनाए, और जो जैसा प्रिंसिपल साहब यहाँ पे कहें उन 2 कमरों का एस्टिमेट भी बनाए। स्टेट ऑफ द आर्ट कमरे इंशाल्लाह ताला कि मैं इन बच्चियों को, जो बच्चे इतने डिसिप्लिन से और फिर इतनी देर से बैठी हैं, तो ये लोग याद करते हैं कि कौन आया था। यहाँ पे कहा गया है जी इतने आए, तो सवाल ये पैदा होता आया तो दे के क्या गया। हमने अपनी जेब से कुछ नहीं देना, ये पैसा आपका पैसा है, जो मलिक जफर साहब के पास है ये आपका पैसा है, जो अलीशान सोनी साहब के पास है ये आपका पैसा है, ये आपकी इमानत है, और ये इमानत हम सब का फरीजा है कि आप तक पहुँचाए। तो बहरहाल आपने जो इज्जत अफजाई की है, अपने बरकी साहब ने जो इज्जत अफजाई की है, तो इसके बदले में हम चाहते हैं कि इस स्कूल पे अगर हमारी वजारत के हवाले से, हमारी हुकूमत के हवाले से कोई हम भी अपना हिस्सा अदा कर सके, इस स्कूल को बेहतर अदारा बनाने में इंशाल्लाह वो भी करेंगे। बहरहाल एक बार फिर आपका बेहद शुक्रिया, अलीशान सोनी साहब आपका शुक्रिया, और जो मेज़बान अरशद बरकी साहब हैं आपका शुक्रिया, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने अदारों की खिदमत करने, अपने बच्चों की खिदमत करने, और ये जो तलबात हैं यहाँ पे इतनी डिसिप्लिन तलबात हैं, इनकी इसी तरह अफजाई करने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया।